काफ़ी दिनों से जैसा हम लोग सुनते आ रहे थे कि टाटा ग्रुप को एयर इंडिया अपने अंदर लेने वाला है, तो फाइनली ये जो अटकी हुई डील थी ये कंप्लीट हो चुकी है। टाटा ग्रुप की अब अंदर वापस से एयर इंडिया एयरलाइंस आ चुकी है। तो बीबीसी का ये आर्टिकल यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, एयर इंडिया टाटा ग्रुप टेक्स ओवर लॉस मेकिंग नेशनल कैरियर। तो जी हाँ, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने भले ही ले लिया है, लेकिन ये जो एयरलाइन है ये बहुत ही लंबे समय से लॉस में चल रही है। हर दिन इस एयरलाइन को $2.6 मिलियन का लॉस होता है। $2.6 मिलियन रफली आप लोग पकड़ सकते हो कि हर दिन इस एयरलाइन को 14 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान होता है। तो वो लोग यहाँ पे ये सोच रहे हो कि भला जब ये एयरलाइन लॉस ही कर रही थी तो टाटा ग्रुप ने इसको क्यों खरीदा। तो इसीलिए इसको खरीदा क्योंकि टाटा ग्रुप के अंडर में जब ये एयरलाइन थी तो ये काफ़ी प्रॉफिट कर रही थी। आप लोगों में से बहुत लोगों को हो सकता है कि नहीं पता होगा, लेकिन एयर इंडिया को फाउंड ही किया था टाटा ग्रुप ने। 1932 में इसकी नींव रखी गई थी। स्टार्टिंग डेज में इसकी जो मालिक थी वो टाटा ग्रुप ही थी, लेकिन 1953 में जब इंडिया आज़ाद हुई, मतलब 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुई तो 1953 में गवर्नमेंट ने इसका पूरा कंट्रोल अपने अंदर ले लिया था। और आप लोगों को पता होगा कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उस समय इंडिया का जो हालत था बहुत ख़राब था। इंडिया की इकॉनमी उतनी मजबूत नहीं थी कि इतने बड़े बड़े जो एयरलाइंस या फिर इतने बड़े बड़े जो कंपनीज उसको हैंडल किया जाए। तो जब से गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का कंट्रोल लिया था 1953 के बाद, उसी के थोड़े समय बाद ही से एयर इंडिया को हमेशा से लॉस ही होते आ रहा है और आज तक लॉस होते ही आ रहा था जब तक अभी टाटा ग्रुप के अंदर नहीं आई थी। तो अब टाटा ग्रुप के अंदर आई है तो हम लोग को आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा कि एयर इंडिया प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस। और लॉसेस की अगर मैं बात करूँ तो एयर इंडिया को इतने लॉसेस हुए हैं कि लगभग $9 बिलियन से भी ज़्यादा का इस कंपनी पे कर्ज मौजूद है। एग्जैक्ट मैं बात करूँ तो $9.5 बिलियन का भी ज़्यादा से इस कंपनी पे कर्ज है। लगभग अगर आप इंडियन रुपीज़ में निकालते हो तो 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज ऑलरेडी इस कंपनी पे पहले से पेंडिंग है। वैसे जब गवर्नमेंट एयर इंडिया को बेच रही थी तो यहाँ पर सिर्फ टाटा अकेला प्लेयर नहीं था इसको खरीदने के लिए। यहाँ स्पाइस जेट के अजय सिंह ने भी बोली लगाई थी, लेकिन टाटा की बोली ज़्यादा थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप को एयर इंडिया को बेच दिया। यहाँ पे आप लोग ट्वीट देख सकते हो एयर इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, अ ब्रांड न्यू चैप्टर अनफोल्ड्स फॉर एयर इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। वैसे पर्सनली मैं अगर अपने ओपिनियन दूं तो मेरे को लगता है कि एयर इंडिया एयरलाइन टाटा ग्रुप के अंदर काफ़ी प्रॉफिट करने वाली है, क्योंकि टाटा को इस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। आप लोगों को पता होगा कि टाटा के पास ऑलरेडी इंडिया में 2 एयरलाइंस है। एक एयरलाइन टाटा कंपनी चलाती है पार्टनरशिप में और दूसरी चलाती है पूरे अपने अंडर। एक एयरलाइन का नाम है एयर एशिया जो कि चलाती है टाटा ग्रुप एयर एशिया थाईलैंड के साथ, और वही टाटा की एक फुल टाइम कैरियर है जिसका नाम है विस्टारा। वैसे विस्टारा में भी थोड़ा बहुत स्टिक सिंगापुर एयरलाइंस का है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल जो है ये टाटा ग्रुप के ही पास है विस्टारा एयरलाइन का। तो टाटा को अच्छी खासी एक्सपीरियंस है एयरलाइन इंडस्ट्री में, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि एयर इंडिया के भी आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। वैसे 1953 के बाद जैसे ही गवर्नमेंट ने कंट्रोल लिया था एयर इंडिया का, तब से ये कंपनी तो उतना अच्छा प्रॉफिट कर नहीं रही है। लेकिन एग्जैक्ट बात की जाए कब से ये कंपनी ने दिन ब दिन लॉस ही किया है तो वो है 2007 के बाद से। जी हाँ, 2007 के बाद से ये कंपनी ने खाली लॉस ही लॉस किया है, जब ये कंपनी मर्ज हो गई थी एक स्टेट ओन डोमेस्टिक एयरलाइन के साथ जिसका नाम था इंडियन एयरलाइंस। तो जी हाँ, इंडिया में एक और भी एयरलाइन था जिसका नाम था इंडियन एयरलाइंस, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई और बंद होने से पहले वो कंपनी पूरी मर्ज हो गई थी एयर इंडिया के साथ। तो एयर इंडिया जब से ये कंपनी के साथ मर्ज हुए 2007 से, तब से ये कंपनी लगातार 2.6 मिलियन का लॉस हर दिन करती है। और $2.6 मिलियन यहाँ पे मैंने बोला, रुपीज़ नहीं बोला, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि हर दिन इस कंपनी को 14 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस होता है। तो बात की जाए कि टाटा कंपनी को एयर इंडिया में क्या कुछ मिलेगा, तो टाटा कंपनी को एयर इंडिया के 125 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट मिलेंगे। टू बी प्रिसाइज 130 एयरक्राफ्ट यहाँ पे टाटा कंपनी को मिल जाएंगे एयर इंडिया की। और यहाँ टाटा को एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी कुछ एयरक्राफ्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये भी कंपनी सब्सिडरी है एयर इंडिया की, और ये एक लो कॉस्ट कैरियर है। मतलब इसकी जो रेट्स होती है वो जनरली कम होती है एयर इंडिया के, अगर आप लोग रेट से कंपेयर करोगे तो। एयर इंडिया जैसे गवर्नमेंट के अंदर में नॉर्थ अमेरिका में अपनी सर्विस देती थी, यूरोप में देती थी, मिडिल ईस्ट में देती थी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशियन कंट्रीज, यहाँ पर एयर इंडिया अभी भी सर्विस देते रहेगी टाटा ग्रुप के अंदर में भी। एंड फाइनली अब आप लोग यहाँ पे वो ट्वीट देख सकते हो, फोटो देख सकते हो, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। तो इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं मोदी जी को एन चंद्रशेखर के साथ, जो कि टाटा मोटर्स के फिलहाल के चेयरमैन है। यहाँ मोदी जी ने कंप्लीटली चार्ज दे दिया, कंप्लीटली कंट्रोल दे दिया है टाटा ग्रुप को, एन चंद्रशेखर को, मतलब एक तरह से टाटा ग्रुप को यहाँ अब कंप्लीटली चार्ज मिल गया है एयर इंडिया एयरलाइंस की। एंड वीडियो खत्म करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कभी क्या आप लोगों ने एयर इंडिया में ट्रैवल किया था, मतलब इसकी एक्सपीरियंस कैसी रही, कैसी सर्विस आपको मिली। एंड ऑफ कोर्स ये बात है कि जब आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा तो ये कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में थी, एंड हो सकता है कि कुछ लोग इस वीडियो को तब देख रहे होंगे जब उन लोगों ने ये कंपनी को फ्लाई किया होगा टाटा ग्रुप के अंडर में। तो आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस जोर से बताइए कि टाटा ग्रुप के अंदर में इस कंपनी की सर्विस आपको कैसी मिल रही है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग देखने के लिए थैंक यू।